हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपके लिए पेपर फर्स्ट में जो भी कंप्लीट डिटेल्स होंगी मैं वो आपके लिए लेके आऊंगा। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको और कैसे पढ़ने हैं ये सभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि यदि मैं फर्स्ट वीडियो में करता तो वीडियो लंबा हो जाता। अब हम क्या करेंगे, आज ओनली स्पेशल फॉर पेपर फर्स्ट का डिस्कस करेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड का डिस्कस करेंगे और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अब देखते हैं हम पेपर फर्स्ट का डिस्कशन। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से जो ये पैटर्न फॉलो करोगे आप फर्स्ट पेपर में आराम से 80 से 90 क्वेश्चंस कर पाओगे। 80 से 90 क्वेश्चन आराम से कर लोगे यहां से ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस क्या क्या है हमारा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे कि सर हमारे पेपर होंगे दो। कितने पेपर होंगे सर? पेपर होगा फर्स्ट एक तो। कितने पेपर होंगे आपके? सर दो पेपर हो गए। एक तो पेपर ये चल क्यों नहीं रहा, अब चलेगा शायद। ओ माय गॉड, ये तो चल ही नहीं रहा। हाँ, एक तो होगा पेपर फर्स्ट, एक होगा पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट कौन सा है? कंप्लीट जीके। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? राजस्थान जीके, करंट अफेयर राजस्थान का, विश्व एवं भारत का सामान्य, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी लिखी हुई है। ये फर्स्ट पेपर है आपका। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से हमारे पास पेपर फर्स्ट में क्या क्या है। अब यहां से आपका पेपर फर्स्ट स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे पेपर फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है इतिहास, उसके बाद आपकी संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास राजस्थान की पॉलिटी भी आती है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ने। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा कि हमें राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, कि हमें राजस्थान को कहाँ कहाँ से जान सकते हैं। जैसे बसंतगढ़ शिलालेख मिला, मानगढ़ शिलालेख मिला, बहुत से शिलालेख मिले, उनके बारे में हमें जानकारी यहाँ से करनी है। उसके बाद हमारी सभ्यता, जैसे कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, लगभग आपकी 10 या 15 सभ्यताएं हैं, वहां से 100% क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा जो भी हमारे राजवंश हैं उनके बीच में संबंध मुगलों के साथ कैसे कैसे थे, इनका डिस्कशन दिया हुआ है यहाँ पे, मुगल राजपूत संबंध। उसके बाद हमारी यहाँ से आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होती है। तो स्थापत्य कला की विशेषताएं, स्थापत्य कला में किले, स्मारक और संरचनाएं भी आती हैं। देवी देवता, हमारा धार्मिक जो संप्रदाय हो गए, संत संप्रदाय हो गए, देवी देवताएं ये आते हैं। उसके बाद हमारे मेले त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, हमारी संस्कृति कैसी है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं हमारे पास। उसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, वो होती है हमारी हिस्ट्री। फिर से हिस्ट्री में क्या है? प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 की क्रांति, और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में प्रजामंडल आ गया, जनजातीय आंदोलन आ गए और हमारा किसान आंदोलन आ गया। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ? क्या पहले कंप्लीट राजस्थान ऐसा था जो आज है? नहीं, धीरे धीरे राजस्थान का एकीकरण हुआ। वो सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। और हम जो भी विशेष महिलाएं जिन्होंने अपने जैसे किशोरी देवी, अंजना देवी, सभी ने अपना कैसे आंदोलन में योगदान किया, कहां कहां से हमें समाचार प्राप्त हुए, क्या क्या चीजें रही, ये सभी आखिरी टॉपिक्स आता है। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके पास
कि हमारे पास राजस्थान का स्थिति विस्तार कैसा है। उसके बाद हमारे भौतिक प्रदेश, हमारे मरुस्थल कैसा है, अरावली कैसी है, मैदान कैसे हैं, पठार कैसे हैं, पर्वत कैसे हैं, उनके बारे में डिस्कस। उसके बाद हमारा अफवाह तंत्र यानी कि नदियां, सिंचाई परियोजना, ये सभी चीजें यहाँ से आएंगी। जलवायु हो गई, मृदा हो गई, वनस्पति, वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, पशुधन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई। सिंचाई की मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, और यह है जल संरक्षण। अब मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं कि अब सभी को पता है, सभी को पता है कि सर राजस्थान जी के हमारे पास सिलेबस है, हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं पेपर सेकंड में, हम चलते हैं साइकोलॉजी की ओर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दे रखा है, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। क्या लिखा हुआ? एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखा हुआ है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में आपके पास पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो क्या सर इस बार आएगा या नहीं आएगा? जिस हिसाब से अधीनस्थ बोर्ड अपनी एग्जाम में ले रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि इस बार साइकोलॉजी 100% आएगी ही आएगी। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अगले 27 जुलाई को लाइब्रेरियन का एग्जाम देखा, वहां पे अच्छे क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के, जैसे कि और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आए, पटवार में भी आए, लाइब्रेरी में भी आए। लाइब्रेरी में देखा कि सर इंडिया वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आए जो भी जनरल नॉलेज, उसके बाद सर पॉलिटी से क्वेश्चन आए, राजस्थान जीके से क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से, साइकोलॉजी, जो सिलेबस दिया हुआ था वहां से 100% क्वेश्चन आए। अब कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि सर मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ूंगा। आपको 7 टॉपिक हैं साइकोलॉजी के, वो करने हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आराम से क्वेश्चंस बनेगा और मेनली क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूं आपसे, पहला जो हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी है उसमें सबसे पहले कौन सा है कि मनोविज्ञान का परिचय। कि जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले किसका अध्ययन करते थे? साइकोलॉजी को हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे। दर्शन शास्त्र से अलग हुई तो कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि ये आत्मा का विज्ञान है, फिर कुछ ने ऑब्जेक्शन किया कि आत्मा को देखा जा सकता है, फिर किसी ने बोला कि ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है, वहां से भी बात हमारी कंफर्म नहीं हुई। कुछ ने बोला कि क्या तुमने मन मस्तिष्क को देखा? नहीं देखा। फिर कुछ बोलते हैं कि ये हमारा चेतना का विज्ञान है। लेकिन वर्तमान में हम जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं वो किस रूप में पढ़ते हैं? व्यवहार का विज्ञान। वॉटसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि हमारी जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो व्यवहार का अध्ययन है। अब कोई भी स्टूडेंट है, हम उसके व्यवहार का अध्ययन ही तो करते हैं कि उसने कैसा व्यवहार किया, किस चीज के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, कौन सा? मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है। अब उसके बाद अधिगम। अधिगम इज लर्निंग, हम कैसे सीखते हैं, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना भी होता है, और जो भी हमने सीखा उसको व्यवहार में स्थायी कैसे लाना है, उसके बारे में कौन बताएगा? अधिगम बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि मैं बात करूं आपको, साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास अधिगम। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आते हैं यहां से। उसके बाद मैं बात करूं आपसे बाल विकास। बाल विकास का मतलब जो बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों अलग अलग सिद्धांत है, जैसे भाषा का विकास होता है, जैसे उनमें बॉडी लैंग्वेज का विकास होता है, उनके शारीरिक अंगों का विकास होता है, कैसे विकास होता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे हम बाल विकास में। अब हमारा टॉपिक है चौथा, समायोजन एवं कुसमायोजन। समायोजन का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करना समायोजन कहलाता है। और कुसमायोजन से कैसे बचें, इनके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहां से, जो अभी मैंने स्टार मार्क लगाया है, एक तो बाल विकास और एक अधिगम।
100% क्वेश्चंस आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद हमारी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। किसी चीज को सीखने के लिए हम कितने तत्पर हैं, कितने मोटिवेट है कि हम उस चीज को आसानी से सीख सके। तो हमारा यहाँ पर अधिगम, वो अभिप्रेरणा आएगा। उसके बाद हमारी बुद्धि, बुद्धि के बाद हमारा व्यक्तित्व। अब हमारी बुद्धि किस किस प्रकार से काम करती है, कैसे कार्य करती है, इनके अलग अलग सिद्धांत है। दीवकार का थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया। यहां से ये आपको टॉपिक कितने हैं? 7। और मेरे हिसाब से यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं मैं। ये आपके पास कितने इंपॉर्टेंट है? 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी मान लो ये 7। यहां से क्वेश्चंस यदि आपका आएगा, साइकोलॉजी में क्वेश्चंस आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन से नहीं आने वाला। तो मैं सभी बच्चों से एक ही उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चा लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो एक बार इनको जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस बार लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी आ जाए तो हम किन्हीं बच्चों से पीछे ना रहें। यह हमें दे तो रखा नहीं है कि आपका राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन ही आएंगे, तो इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको साइकोलॉजी में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं और मैं आपको ये चैप्टर आसानी से करवा दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर साइकोलॉजी में? उसका परिचय, लर्निंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट, समायोजन कुसमायोजन, मोटिवेशन, बुद्धि और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। इन 7 टॉपिकों के बारे में हमें इसे पढ़ना है और बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा और आराम से पढ़ाऊंगा, सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास साइकोलॉजी का चैप्टर खत्म होता है। अब चलते हैं हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की ओर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पटवार में देखा, लाइब्रेरियन में देखा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएगा कम से कम यहां से क्वेश्चंस आपका 5 से 7 क्वेश्चन लेगा, देख लेना। मैं यदि आपको झूठ बोलता हूं तो इस वीडियो को आप जब एग्जाम दे के आओ ना, तब देख लेना 5 से 7 क्वेश्चंस आपका इंडियन पॉलिटी जरूर लेगा। करंट वाला इंडियन पॉलिटी भी लेगा, क्योंकि आपको करंट में ध्यान रखना है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो संविधान है उसका परिचय, कि संविधान के पृष्ठ पर हमारी प्रस्तावना दी हुई है। उसके बाद हमारे पास 12 समवर्ती सूचियां दी गई हैं उनके बारे में। उसके बाद प्रस्तावना, अनुसूचियां एवं मौलिक अधिकार। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। यहां से जो आपके पास अनुच्छेद है वहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। इन मौलिक अधिकारों में से क्वेश्चंस आएंगे, मूल कर्तव्य में से क्वेश्चंस आएंगे, और आपका एक टॉपिक है अनुच्छेद, ये उसी में आ गया, वहां से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। संविधान का परिचय, बेसिक परिचय, ये पूछ ले आपको कि हमने संविधान में ये संशोधन कहां से लिया, ये चीजें हमने कहां से ली संविधान में, बिल्कुल बेसिक से पूछेगा और बिल्कुल क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पीएम, उपराष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक विकास। ये आपको 8 टॉपिक इंडियन पॉलिटी में पढ़ने पड़ेंगे। यहां से कम 5 से 7 क्वेश्चन नहीं आए तो अब मेरी गारंटी, मुझे बोलना है कि सर क्वेश्चन से नहीं आए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर स्टैटिक जीके। ये कम से कम आपका जो क्वेश्चन लेने वाला है यहां से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहां से लेगा। जो आपका स्टैटिक जीके है ना, ये स्टैटिक जीके यहां से कम 8 से 10 क्वेश्चन लेने वाला है। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में पता होना जरूरी है। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब करें, और जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको यदि कंप्लीट करेगा तो शानदार तरीके से 80 से 90 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण युद्ध स्टैटिक जीके में, कि महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से हुए। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसका लेखक कौन कौन है। अब यहां से क्वेश्चंस पूछेगा, भारत में प्रथम राज्यपाल कौन था, पुरुष कौन था, महिला कौन थी। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं लगा देता हूं,
आप बोलोगे कि सर नहीं यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% यहां से क्वेश्चंस आने वाला है, इनको देख लेना। 100% बोलता हूं मैं कि 99 नहीं बोल रहा, 100/100% बोल रहा हूं कि इन दो जगह से टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा। कि कौन सा, एक तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2024 में मिला है, और 25 में मेडिकल में किसको मिला। लगभग 6 फील्ड हैं उनमें हमारे पास ये मिलता है, बाकी में नहीं मिलता। जो जितने भी 6 मिलेंगे वहां पे हमारे पास ये होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दिवस, कि महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं, ठीक है। मलेरिया डे कौन सा होता है, ओजोन दिवस कौन सा होता है वहां पे। खेल और खिलाड़ी में से क्वेश्चन आएगा, लगा लो इंपोर्टेंट। खेल और खिलाड़ी में से 100/100% क्वेश्चन आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राज्य और राजधानी, व्यक्ति एवं उपनाम। व्यक्ति के कौन कौन से उपनाम है महत्वपूर्ण बताएंगे, ये नहीं कि सर सभी ना, इंपोर्टेंट बातें। भारत में कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है उसके बारे में, भौतिक प्रदेश भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, देश की राजधानी और मुद्रा कौन सी है, नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है, और नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां से जो मैंने लगाए इंपॉर्टेंट, कितने इंपॉर्टेंट लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। आपको जो करना है वो कर लेना। पहले बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने इनको नहीं देखा वो एक बार जरूर देखना, मैं करवाऊंगा वैसे तो आपको, लेकिन इनको जरूर जरूर देखना है आपको। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चंस कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इनको एक बार देख लो, अपनी नोटबुक में उतार लो, एक बार अच्छे से देख लो इनको, एक बार अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लेना, ठीक है। क्या आगे चलूं मैं? यहां से देख लेना एक बार कि सर कौन कौन से टॉपिक है, एक बार कॉपी में लिख लेना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा सर आखिरी टॉपिक कौन सा रह गया। अब यहां से सर हमारे पास जो टॉपिक रह गया वो है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। सर पहले तो भौतिक प्रदेश, कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। अफवाह तंत्र, अब अफवाह तंत्र में पढ़ना क्या है, आपको यही पढ़ना है सर कि मेरे पास कि ये नदी है, यहां से निकलती है इन शहरों में जाती है, बाकी कुछ नहीं। कृषि में पढ़ना है आपको, जैसे कृषि में कैसे पढ़ना है, कृषि स्टार्ट किया तो सबसे पहले देगा कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में इस टाइम सबसे ज्यादा उत्पादन वहीं पे हो रहा है। इस प्रकार से देखना है कि ये नहीं कि कंप्लीट रखने बैठो, इंपोर्टेंट फर्स्ट स्थान पे सेकंड पे, बस ये दो ही बात। करंट में हमारे पास जो भी डाटा है कृषि से रिलेटेड वही ध्यान रखने हैं कि कृषि में कि कॉफी में कौन उत्पादन है 2025 में, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। उसके अलावा खनिज, वनस्पति एवं वन्य जीव अभ्यारण्य ध्यान में रखने हैं, ऊर्जा और जनसंख्या। यहां से ये आपके पास लगभग 7 टॉपिक हैं। यदि आप ये 7 टॉपिक करते हो तो आपका आसानी से ज्योग्राफी कंप्लीट। अब यहां से वर्ल्ड में क्या क्या है सर, सबसे पहले वर्ल्ड में महाद्वीप, महासागर, पर्यावरण समस्याएं। ये मैंने टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि अभी हमारे पास करंट में जो पर्यावरण की स्थिति है वो बहुत खराब है। पर्यावरण से रिलेटेड हमें जागरूक रहना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने की संभावना 100% रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक जोड़ा है। उसके बाद हमारे वायुदाब पवने आ गई, ठीक है। अब यहां से मैं आपसे बात करूं इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा यहां से इंपोर्टेंट महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप महासागर में आपको बिल्कुल ये नहीं कि आरएस लेवल पढ़ो, जो मोटी मोटी चीजें हैं ऊपर ऊपर लेवल पढ़ना है, ये नहीं कि आप डिटेल में जाओ, नहीं, आपको सब बता दिया जाएगा कैसे क्या पढ़ना है। और यहाँ पर इंपोर्टेंट ये तो सभी लग रहे हैं मेरे को, यहाँ पे तो वनस्पति में आएगा, ऊर्जा चल रही है, जनसंख्या, ये बिल्कुल सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर महाद्वीप और महासागर ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब सबने सिलेबस देख लिया, एक बार जरूर देख लेना सिलेबस को आराम से। ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी इंडियन पॉलिटी है,
ये हमारा स्टैटिक जीके है और ये हमारी इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। अब यहां से सर करना कैसे है, आप पेपर फर्स्ट को कम से कम, ये हमारा पेपर फर्स्ट है, आपके पास अभी टाइम कितना है सर, हमारे पास अभी टाइम है 6 से 7 महीने में, 5 से 6 महीने मान के चल रहा हूं, मान लो आप तो 5 से 6, ये आपके पास टाइम है, 5 से 6 महीना आपके पास टाइम है। अब आपको करना क्या है कि सर हमें करना ये है कि जैसे हमारे पास डेली के डेली हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं सर, हम डेली पढ़ रहे हैं 10 घंटे। डेली के डेली कितने पढ़ रहे हैं सर, 10 घंटा स्टडी कर रहे हैं। तो उस 10 घंटे में आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट को देना है आपको 6 आवर्स, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कि आप सोच रहे हो उतना, ठीक है। और आपको पेपर सेकंड को देना है 4 आवर्स, ठीक है। अब सर 6 घंटे में करना क्या क्या है वो देखो, सर हमारे पास कितना टाइम है, 6 आवर्स, ठीक है, ये टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले राजस्थान जी के, तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, राजस्थान जी के उठाएंगे, कितना घंटा सर, 3 आवर्स, आपको 3 घंटा राजस्थान जी के पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आप डेली करंट अफेयर मत करना, मैं पहले बोल देता हूं कि कुछ बच्चे होंगे जो डेली का डेली करंट अफेयर करेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, या तो 15 दिन का करंट अफेयर 3 घंटा आपने पढ़ लिया क्या राजस्थान जी के, उसके बाद आपको 1.5 घंटा पढ़ना है स्टैटिक जी के, स्टैटिक जीके करना है आपको 1.5 घंटा। और जो आपके पास टाइम बच गया 1.5 आवर्स, आप उसमें क्या करो, या तो करंट करो, तो मेरे हिसाब से 15 दिन का करंट करो, 15-15 दिन का करंट करोगे तो आपको उससे क्या होगा, बेनिफिट रहेगा, आपका करंट सही होगा। आप डेली का डेली करंट करोगे तो 1 घंटे करंट को दोगे, 5 क्वेश्चन होंगे डेली, आपको लगेगा कि यार 5 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा खराब हो गया। 15 दिन का करंट अफेयर आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो 1.5 घंटा बच रहा है, उसमें आप चाहो तो इंडिया की ज्योग्राफी कर लो या वर्ल्ड की ज्योग्राफी, यहां से आप कर सकते हो इंडिया या वर्ल्ड की ज्योग्राफी। ये हमारा पेपर फर्स्ट है, ठीक है। तो हमारा राजस्थान जीके यहां से डेली 3 घंटा कर रहे हैं तो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने में बिल्कुल आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा करंट वो राजस्थान जी के, यदि आप ऐसा करोगे तो। उसके बाद सर स्टैटिक जी के क्या है, डेली का 1.5 घंटा दोगे तो आराम से आप 2 महीने में, आराम से आप क्या करोगे, 2 महीने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ये करोगे तो ये आपका 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ये कब हो जाएगा, 1 माह में। अब देखो सर 3 महीने में राजस्थान जी के कंप्लीट, 3 महीना बच रहा है, आराम से बिल्कुल रिवाइज करो, क्वेश्चंस निकालो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस निकालो। उसके बाद सर डे स्टैटिक जी के 2 महीने में कंप्लीट हो गया। जब इसको स्टैटिक जी के छोड़ देंगे हम, वहां पे क्या ले लेंगे सर, पॉलिटी कर लेंगे, पॉलिटी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, इतनी बड़ी पॉलिटी है नहीं, 1 महीने में कंप्लीट होगी। और हमें करना क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये तो है नहीं कि आरएस के एग्जाम दे रहे हैं हम, गेम 3rd ग्रेड लेबर स्टैंड की। तो यहां से क्या होगा फिर हमारा ये कंप्लीट, सर ज्योग्राफी 1 महीने में कंप्लीट, तो बाकी ओवरऑल हमारे पास 3 महीने में पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा यहां से, क्योंकि सर हमारा 3 माह में कंप्लीट हो गया, इसकी जगह साइकोलॉजी कर लेंगे फिर। वैसे जल्दी हो जाएगा, आप 3-3 घंटे डेली पढ़ते हो ना, तो आपका राजस्थान जी की जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है लेट हो, तो 3 महीना मान लिया मैंने। अब उसके बाद 3 महीने में क्या करेंगे सर, रिवाइज,
क्वेश्चंस लगाएंगे, रिवाइज क्वेश्चंस लगाएंगे, और उसके स्थान पर क्या करेंगे सर, साइकोलॉजी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लेंगे सर, पॉलिटी वगैरह कर लेंगे। तो आपका ऐसे करके 3 माह में, यदि आप 6 घंटा देते हो, 3 माह में पूरा पेपर हो जाएगा पहला। 3 माह में पूरा कंप्लीट पहला पेपर हो जाएगा। इसलिए आपको 6 घंटे करने हैं, फिक्स 6 घंटा, दिमाग में गांठ दे लो कि सब 6 घंटा तो स्टडी करनी ही करनी है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर में आपके पास यहाँ से ये बातें जरूर ध्यान रख लेना कि साइकोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं, अपनी कॉपी में लिख के अपने सामने स्टडी कर रहे हो वहां पे आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, उसके बाद हमारा स्टैटिक जीके, उसके बाद हमारा इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। और जो मैंने ये प्लान आपको बताया है, 6 घंटे आपको करना ये है, और बाकी आपके पास 4 घंटे बचते हैं बाकी फर्स्ट पेपर में। उसके अलावा सेकंड पेपर को 2-4 घंटे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा सेकंड पेपर में कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे रेगुलर। तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। देखो बच्चों, मौका एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो ये 6 घंटे आपको फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन सही करवा देंगे विद टॉपिक। यहां से आपके पास 80 से 90 के बीच क्वेश्चन आएंगे, ये 100% गारंटी है। अब आप कितने सही करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां से क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको, 80 से 90 क्वेश्चंस बता दूंगा कि देख लो, मिला लो। और जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, जब आप एग्जाम दे के आओगे और यहाँ से क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ देख लो बच्चों, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा कि सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।